हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैं इस चैनल के ऊपर रोज आपको दो इंट्राडे कॉल्स बताता था और साथ साथ पिछले दिन दिए हुए इंट्राडे कॉल्स का सारा प्रीव्यू आपको चार्ट के ऊपर दिखाता था कि उन स्टॉक्स ने किस तरह की परफॉर्मेंस दी, एसएल हुआ, टारगेट हुआ, जो कुछ भी हुआ सारी चीज़ें मैं आपको इधर शो करता था। लेकिन अभी 2 दिन हॉलीडे है। हॉलीडे के अंदर मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए, पोर्टफोलियो के लिए कुछ स्टॉक्स मैं बताऊं जो मेरे पास हैं, और आप चाहें, अगर आपको सही लगे, आप अपने एनालिसिस कीजिए और देखिए कि ये स्टॉक सही है या नहीं, या ये आपके पोर्टफोलियो में आ सकते हैं या नहीं। तो कुछ सेक्टर से मैं स्टॉक लाया हूं, जैसे एफएमसीजी है, फाइनेंस है, बैंक है। इन सेक्टर से मैं कुछ स्टॉक ढूंढ के लाया हूं। तो आप भी उन स्टॉक्स को देखिए। चलिए हम स्टॉक्स को देख लेते हैं सीधा। दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट एफएमसीजी से है। इसके स्टोर्स हैं, आपने देखे होंगे डी मार्ट के नाम से। डी मार्ट, ये देखिए इधर एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट। डी मार्ट के नाम से इसके स्टोर्स हैं। और इस कंपनी के अंदर जो कुछ कमियां हैं, वो एक दो कमियां हैं इसके अंदर नहीं दिखाई गई हैं। यहाँ पर कोई वो नहीं दिखाए गए, प्रोज एंड कॉन्स नहीं दिखाए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी ना तो डिविडेंड देती है, ना आज तक इस कंपनी ने कोई बोनस दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसका प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है, और जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को उठाकर ये सारा पैसा उठाकर नया स्टोर खोल देते हैं। नया स्टोर खोलेंगे तो इनकी इनकम होगी, इनकम होगी तो प्राइस एक्शन होगा, और प्राइस हमारा जो ये है ये बढ़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कल जो मार्केट क्लोज हुआ उस पर ये इसका एक दिन का -1.40 रिटर्न है। 1 वीक में भी माइनस में है, -1.40। 1 मंथ में भी मार्केट डाउन, और ये भी डाउन हुआ है, ये देखिए यहाँ से। और 1 ईयर में रिटर्न देखिए इसके, 1 ईयर में आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, 38.56 के रिटर्न है। और 5 ईयर में अगर हम देखते हैं तो 5 ईयर में रिटर्न देखिए दोस्तों 530%। लेकिन ये सिर्फ 5 ईयर ही हुए हैं इसको, अभी इस कंपनी को। आप ये देखिए 2017 से ये कंपनी है, और 2017 से हम अगर इसको देखें तो मार्च 2017 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी 638 के आसपास, और तब से लेके अब तक इसने कितना अच्छा प्राइस मोमेंट दिया है। तो जिनको ये आईपीओ में मिला होगा, या जिन्होंने एकदम से आईपीओ ओपन हुआ होगा उसी दिन बाई किया होगा, तो आज वो कितने अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। चलिए इसका फोरकास्ट देख लेते हैं। फोरकास्ट में आप देखिए 28 एनालिस्ट हैं, जिसमें से 21% एनालिस्ट ये कहते हैं कि आपको बाई करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर ये जो एनालिस्ट हैं, ये एनालिसिस करते हैं किसी स्टॉक के बारे में, तो वो 1 ईयर का करते हैं। लेकिन मैं आपको जो बाइंग कह रहा हूं वो कह रहा हूं मिनिमम 5 ईयर्स, 5 साल। 5 साल के लिए अगर आप स्टॉक को इस वैल्यू पर भी बाई करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है, मुझे लगता है। चलिए अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के अंदर इनकम देखिए इसकी, कंपनी की देखिए। टोटल रेवेन्यू 2018 में 15,121 करोड़, 20 में 20,000 करोड़, 19 में 20,000 करोड़, 20 में 24,900 करोड़, 21 में 24,300 करोड़। कितना अच्छा, मतलब इनकम हो रहा है इसका, रेवेन्यू। बैलेंस शीट चेक कर लो, कितना बैलेंस है कंपनी के पास में। ये देखिए टोटल असेट 5,648 करोड़, 7,005 करोड़, 12,076 करोड़ और 13,655 करोड़। मतलब कंपनी के पास पैसा बहुत है। अब इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनका देखिए, कौन कौन से स्टॉक हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट, वी मार्ट, शॉपर्स, फ्यूचर रिटेल, इन सारों में ये सबसे ऊपर है। होल्डिंग्स देख लेते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग कैसी है, ये देखिए। दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग चेक करनी बहुत जरूरी होती है। देखिए, जो सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके जो प्रमोटर है वो चाहते ही नहीं है कि हम अपना शेयर किसी को दें, इसलिए इन्होंने होल्डिंग कितनी ले रखी है, 74.99%। यानी कि सिर्फ 75% इनको वो करना है, तो वही कर रखा है सिर्फ। म्यूचुअल फंड के पास 6.23%, अदर डीआईज के पास 0.51%, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 9.44%, अदर रिटेलर्स जो हम हैं 8.83%। ये इसका प्रमोटर होल्डिंग, या जो भी हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों,
मेरे हिसाब से ये स्टॉक आप लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बाकी आप अपने एनालिस्ट कर सकते हैं। तो एफएमसीजी का ये पहला स्टॉक था। दूसरा स्टॉक है मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये कुछ दिनों से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। देखिए दिखाता हूं, एक दिन में 0.37%, 1 वीक में आप देखिए 0.59%, कुछ भी नहीं है। 1 मंथ में देखते हैं डाउन है, 0.4% डाउन है। 1 ईयर में अगर हम चेक करते हैं क्या रिटर्न है, 1 ईयर में कुछ भी नहीं है, 1.63%। 5 ईयर में देखते हैं तो रिटर्न थोड़ा अच्छा मिलेगा, 168.04%। मैक्सिमम अगर देखोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, 743.96% का। दोस्तों ये वो कंपनी है जिसमें पैसा आपका कभी नहीं डूबेगा, ये 100% फैक्ट है, लेकिन मूवमेंट धीरे धीरे होगा, स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे। चलिए फोरकास्ट देख लेते हैं, एनालिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। 38 एनालिस्ट की रिसर्च इधर मौजूद है। 38 में से 79% एनालिस्ट ये कहते हैं कि आपको बाइंग करनी चाहिए, यानी कि यहां पर 1/3 आप ये मान के सकते हो, 1/3 एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि आपको ये स्टॉक बाई करना चाहिए। चलिए इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। ये तो कंपनी बहुत बड़ी है दोस्तों, इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। अगर हम देखें तो देखिए टोटल रिवेन्यू 36,016 करोड़, 39,800 करोड़, 40,400 करोड़, 47,555 करोड़, ये तो इसका रिवेन्यू है। बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार। दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी है, पैसे की कमी नहीं है। 17,862, 18,600, 20,153, 68,740 करोड़ के असेट्स हैं कंपनी के पास। और अगर इसका कैश फ्लो देखें, कैश फ्लो जो कंपनी के पास में टोटल कैश होता है वो देखिए बहुत बहुत ज्यादा है। 5,600, 5,100, 5,033, 6,700, 5,000, बहुत ज्यादा कैश है कंपनी के पास में। पीएस मतलब इससे इसी तरह के स्टॉक्स और कौन कौन से हैं जो सेम उससे आते हैं, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ज्योति लैब्स, एमके प्रोटीन, फार्मैक्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हम होल्डिंग्स पे चलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, प्रमोटर ने अपने पास कितने परसेंट स्टेक रखा हुआ है, 61.90%, जो बहुत अच्छा माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स के पास 3.24% है, अदर डीआईज के पास 7.62% है। फॉरेन इंस्टीट्यूट देखो कितना ज्यादा पैसा फॉरेन वालों ने लगाया, 14.71%। और हम जिस कैटेगरी में आते हैं रिटेल एंड अदर्स, 12.53% का स्टेक हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए तीसरा स्टॉक एफएमसीजी से है, वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आप जानते होंगे, बिस्किट्स की। तो इसका एक दिन का देखिए माइनस है, एक सप्ताह का अगर हम देखें 1 वीक का 0.48%, कुछ भी नहीं है। 1 मंथ का अगर हम देखते हैं माइनस में है। 1 ईयर का देखते हैं तो थोड़ा सा डिसेंट मिलेगा, नहीं है, बिल्कुल वहीं की वहीं फ्लैट है। 5 ईयर का अगर हम देखते हैं तो 5 ईयर में 116%, पैसा लगभग दोगुना। और मैक्सिमम चार्ट देखते हैं 3,935% का रिटर्न है। 3,900 यानी 4,000 गुना आपका पैसा किया है इस कंपनी। चलिए फोरकास्ट देख लेते हैं कि एनालिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। 36 एनालिस्ट की रिसर्च इधर मौजूद है, जिसमें से 67% एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आपको इस लेवल पर ये बाय करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं एक बार, कंपनी के पास में क्या इनकम है। ये देखिए 10,000, 11,200, 11,800, 13,500, ये कंपनी के पास इनकम है। बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट कितना है। ये देखिए टोटल एसेट 5,180 करोड़, 6,200 करोड़, 7,800 करोड़, 8,000, यानी कि लगातार बढ़ रहा है जो कंपनी के एसेट्स हैं। कैश फ्लो देख लेते हैं एक बार, कंपनी के पास कैश कितना है, 825, 754, 1240, 1609। एक बार बीच में अगर डाउन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गई। पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं, पीयर कंपैरिजन में कौन कौन से आते हैं स्टॉक इसके, नेस्ले है, हेटसन है, जायडस है, ये इसके पीयर कंपैरिजन में, इसमें ये सबसे ऊपर है। अब होल्डिंग्स देख लेते हैं, प्रमोटर होल्डिंग क्या कहती है। प्रमोटर होल्डिंग कि प्रमोटर के पास कितने परसेंट स्टेक है, 50.55%।
दोस्तों कंपनी बहुत बड़ी है, ये मत समझना कि 50% है तो कंपनी ने अपना आधा माल तो बेच दिया, नहीं, 25% तो वैसे ही बेचना होता है, लेकिन 50% भी बहुत अच्छा माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स के पास 5.23% है, अदर डीआईज के पास 6.29% है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास 17.59 है, रिटेल इन्वेस्टर अदर्स जो हैं 20.34% है। अब एक बार जरा मैं बता देता हूं, एफएमसीजी के मैंने आपको 3 स्टॉक बताए हैं, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इनकी एक बार एनालिस्ट करें, आप इनको चेक करें, अपनी खुद की रिसर्च करें और देखें कि ये स्टॉक किस तरह के हैं। चलिए दोस्तों, फाइनेंस सेक्टर के मेरे पास 2 हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। ये दोनों एक ही कंपनी है, दोनों आपस में एक दूसरे को देख देख कर भागती हैं, लेकिन आप एक बार इनका जरा चेक कीजिए, देखिए प्राइस चार्ट देखिए, 1 डे में 0.6%, 1 वीक में डाउन मिलेगा, नहीं है 2.14%, 1 मंथ के अंदर डाउन है, 1 ईयर के अंदर 29% की रिटर्न, 5 ईयर में तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, 566% का रिटर्न, और मैक्सिमम में तो होश उड़ जाएंगे आपके, 1,58,860% के रिटर्न हैं। लेकिन कंपनी आई थी 2000 में, 21 साल में 1,58,860% के रिटर्न है, 3 रुपए 96 पर कंपनी आई थी 2000 में, और आज कहां पर है कंपनी आप खुद देख सकते हैं, 8,050 का आज का हाई है, 7,158 पे अभी ये स्टॉक मिल रहा है आपको, यानी कि आप लगा सकते हैं लगभग 900 रुपए डाउन। चलिए अब हम इसके फोरकास्ट चेक कर लेते हैं एक बार कि एनालिस्ट क्या कहते हैं। 29 एनालिस्ट की रिसर्च इधर मौजूद है, जिसमें से 59% एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। इस कंपनी के पास तो पैसा ही बहुत ज़्यादा है, आप उसको इस चीज़ की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 12,756, 18,500, 26,300, 26,600 लगातार एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। कैश फ्लो देख लेते हैं एक बार, कंपनी के पास कितना पैसा है। ये देखिए कैश फ्लो में कुछ प्रॉब्लम है, हम बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट देखिए, टोटल एसेट कंपनी के पास कितना असेट है, कितना पैसा है, 84,798, 1,24,232 करोड़ है ये, 1,64,391, 1,71,526 करोड़। तो कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है। पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं इसके पीयर कंपैरिजन में। ये देखिए बजाज फाइनेंस तो है ये, ठीक है, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें ये सबसे ऊपर है। और सबसे बड़ी बात है ये लार्ज कैप कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग चेक कर लेते हैं एक बार, प्रमोटर क्या कह रहे हैं। देखिए 56% स्टेक प्रमोटर के पास स्वयं है, खुद का है अपना। म्यूचुअल फंड्स 7.43%, अदर डीआईज 2.68%, फॉरेन इंस्टीट्यूट 22.85 और रिटेलर्स जिसमें हम आते हैं 11%। तो मैं ये कहता हूं दोस्तों, ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। बजाज फिनसर्व की बात करते हैं। बजाज फिनसर्व स्टॉक थोड़ा महंगा है, 16,205 पर इस टाइम ट्रेड कर रहा है, 1 डे में माइनस में है, 1 वीक में देखेंगे 5% के रिटर्न है, 1 मंथ के अंदर अगर हम देखते हैं 5% माइनस में है, 1 ईयर देखते हैं 66% के डिसेंट रिटर्न है 1 ईयर में, 5 ईयर के अंदर अगर हम देखते हैं 335% के रिटर्न है, मैक्सिमम में आपकी आंखें खुल जाएंगी, 3,140% के रिटर्न है, 3,140% के रिटर्न है। और ये देखिए कंपनी 2008 में आई है, कितने में, 2008 में आई है, 629 रुपए पे थी, और आज कहां पर है, हाई इसका 19,000 का है। ये देखिए हाई 19,325 का है और अभी 16,000 पे चल रहा है, यानी कि 3,000 आपको डाउन ये मिल रहा है। चलिए फोरकास्ट देख लेते हैं, एनालिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में। 10 एनालिस्ट की रिसर्च इधर अवेलेबल है, जिसमें से 70% यानी 10 में से 7 एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पैसा है। कंपनी की इनकम क्या हुई है ये देख लेते हैं हम। फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू 32,818 में, 19 में 42,606, 20 में 54,300 और 21 में 60,591 करोड़। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं एक बार कि कंपनी के पास टोटल असेट कितना है।
ये देखिए 1,61,514 करोड़, 2,08,428 करोड़, 2,51,300 करोड़, 2,79,844 करोड़। लगातार कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनी आती हैं मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। बजाज फिनसर्व, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस और ICICI प्रू लाइफ, ये सारी इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनियां इसके। अब प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं हम। प्रमोटर की कितनी होल्डिंग है अपनी खुद की? 60.80%। बताइए, पूरा का पूरा माल कंपनी अपने पास रखना चाहती है। म्यूचुअल फंड 3.65% जो बहुत अच्छी है। अदर DIs 3.10%, फॉरेन इंस्टीट्यूट 8.78% और रिटेल इन्वेस्टर इसमें काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, 23.6% रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो दोस्तों फाइनेंस से रिलेटेड दो कंपनियां मैंने आपको बताई, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। और एक और है जो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही अच्छी कंपनी है मुथूट फाइनेंस, गोल्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इसका देखिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो ये एनालिस्ट हैं कि अभी जिस ये प्राइस पर चल रहा है ये प्राइस असल में कम है, ऊपर होना चाहिए था। इंट्रेंस वैल्यू का मतलब ये है, इंट्रेंस वैल्यू ग्रीन में है, इसका मतलब ये कम है, तो ये बहुत कम है, असल में ये कहना चाहते हैं। वन डे में रिटर्न देखिए माइनस में है, 1 वीक में हम रिटर्न देखते हैं माइनस में है, 1 मंथ के अंदर अगर हम रिटर्न देखते हैं माइनस में है, 1 ईयर में रिटर्न आपको सही मिलेंगे 22%, 5 ईयर में बहुत बढ़िया मिलेगा 303%, यानी 4 गुना पैसा कर दिया आपका। मैक्सिमम तो 707% के रिटर्न है। मजा आ गया ना दोस्तों देखकर, कितना अच्छा रिटर्न है। और आई कब है कंपनी? 2011 में, सिर्फ 10 साल में 8 गुना रिटर्न। चलिए फोरकास्ट देख लेते हैं, एनालिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। 17 एनालिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है यहाँ पर, जिसमें से 76% एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं एक बार, कंपनी की इनकम क्या हो रही है। इनकम देखिए, टोटल रेवेन्यू 6,700 करोड़, 7,600 करोड़, 9,700, 11,500, लगातार बढ़ रहा है कंपनी, लगातार। बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं एक बार कि कंपनी के पास टोटल असेट्स कितने हैं। ये देखिए 33,600, 41,700, 54,800, 68,600, लगातार कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं। पीयर होल्डिंग में कौन कौन से स्टॉक आते हैं ये देखिए, हम इधर देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे इसके पीयर कंपैरिजन है। लास्ट चीज अब देख लेते हैं, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, प्रमोटर्स ने कितना होल्ड कर रखा है। ये देखिए 73%, यानी कि प्रमोटर पैसा किसी को देना ही नहीं चाहता अपने स्टेक्स, पर ये तो मजबूरी है कि 75 से कम रखना आपको पड़ेगा, इसलिए 73। म्यूचुअल फंड्स ने भी बहुत अच्छा लगा रखा है 7.12%, अदर DIs ने 1.37, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है 13.67%, और हमारे जैसे हैं वो बहुत कम है इसमें 4.48%, क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो आप इसको जरूर रिसर्च करें इसकी। अब एक बार जरा हम बैंक्स पर आ जाते हैं। पहले कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जो मुझे अपने PSU बैंक से ज़्यादा प्राइवेट बैंक अच्छे लगते हैं। तो पहला है दोस्तों HDFC बैंक। HDFC बैंक के अंदर हम देखते हैं 1 डे में रिटर्न 0.57%, 1 वीक के अंदर 3%, 1 मंथ के अंदर 0.83%। दोस्तों बहुत दिनों से ये स्टॉक चल नहीं रहा है, एक ही रेंज में लगातार ट्रेड कर रहा है, कभी भी भाग सकता है। 1 ईयर के अंदर रिटर्न हम देखते हैं माइनस में। देखिए मैंने बताया था ना आपको कि ये एक ही रेंज में चल रहा है, 1 ईयर में माइनस में रिटर्न, 5 ईयर में अच्छा मिलेगा आपको रिटर्न, पैसा डबल 132% के रिटर्न, और मैक्सिमम में भी बहुत अच्छा रिटर्न है 9151% का रिटर्न, और 2000 में ये बैंक आया था, 21 साल के अंदर पैसा 9000 गुना, मजा आ गया। चलिए फोरकास्ट देख लेते हैं, एनालिस्ट क्या कहते हैं। 45 एनालिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है, जिसमें से 91% एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए फाइनेंशियल ट्रेंड, बैंक का फाइनेंशियल ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी इनकम देख लेते हैं एक बार, जरूरी होता है। 1,01,000,
1,24,000, 1,47,000, 1,55,000। लगातार एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। बैलेंस शीट यानी टोटल एसेट्स कंपनी के पास कितने हैं? टोटल एसेट्स 11 लाख, 12 लाख 92,000, 15 लाख 80,000, 17 लाख 99,000, लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार। और क्या चाहिए दोस्तों आपको? पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन इसके अंदर हम देख लेते हैं एक बार। बैंक ही आएंगे सारे, आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे इसके पीयर कंपैरिजन हैं। होल्डिंग्स एक बार देख लेते हैं, बैंक अपने शेयर्स कितना अपने पास होल्ड करता है? 25.80%। दोस्तों कम है लेकिन बढ़िया है। क्यों? क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड्स ने 15%, अदर डीआईज ने 8%, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूट देखिए दोस्तों 37% की होल्डिंग। बहुत 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 ज्यादा बड़ी बात है। रिटेल इन्वेस्टर 13.76%। तो दोस्तों ये तो प्राइवेट बैंक में पहला बैंक हो गया। दूसरे बैंक पे चलते हैं, कोटक बैंक। इसका देखिए वन डे में माइनस में, 1 वीक के अंदर हम रिटर्न देख लेते हैं। 1 वीक के अंदर माइनस, 1 मंथ भी माइनस में होगा शायद, इसका 1% 2% का है। 1 ईयर के अंदर रिटर्न माइनस में है। 5 ईयर में अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको 145%, यानी कि पैसा 1.5 गुना 2.5 गुना। मैक्सिमम में तो दोस्तों आंखें खुल गई मेरी भी, आपकी नहीं, मेरी भी खुल गई। ये भी 2000 में आया था बैंक और 25,200% के रिटर्न। चलिए फोकस देख लेते हैं। एनालिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में? 39 एनालिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है, जिसमें से 56% एनालिस्ट ये कहते हैं कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बैंक है, पैसा बहुत मिलेगा। सिर्फ एक बार होल्डिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो होल्डिंग्स चेक कर लेते हैं। होल्डिंग के अंदर देखिए इसमें भी 25% है, 26% लगा लीजिए। म्यूचुअल फंड्स 8.51%, अदर डीआई 6.98%, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूट देखिए दोस्तों 42%, यानी कि फॉरेनर्स ने पैसा छिक्के लगाया हुआ। अदर रिटेल इन्वेस्टर्स 16.46%। और दोस्तों जो तीसरा बैंक है वो मेरा फेवरेट है, आईसीआई बैंक। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं क्यों फेवरेट है। एक दिन में रिटर्न माइनस में है, 1 वीक के अंदर अगर हम रिटर्न देखते हैं पॉजिटिव है, 1 मंथ के अंदर 4%, 1 ईयर के अंदर 31%, 5 ईयर के अंदर 200%, यानी 3 गुना पैसा। मैक्सिमम 6,569% के रिटर्न, और बैंक वही 2000 में आया है। बहुत ही डिसेंट रिटर्न्स हैं। फोरकास्ट देख लेते हैं दोस्तों। फोरकास्ट में देखिए आपकी आंखें खुल जाएंगी। 44 एनालिस्ट की रिसर्च अवेलेबल है और 98% एनालिस्ट ये कहते हैं कि 44 में से 43 कि आपके पोर्टफोलियो में ये बैंक स्टॉक होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये 3 मैंने आपको स्टॉक बताए। फाइनेंशियल ट्रेंड की कोई जरूरत नहीं देखने की, पीयर होल्डिंग में बैंक आएंगे। सिर्फ एक बार हम प्रोमोटर होल्डिंग इसमें देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए इसमें 0 दिखा रखी है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूट 45% इसके अंदर है। थोड़ा सा रिस्की है दोस्तों ये स्टॉक, लेकिन मैं कहता हूं ये स्टॉक बहुत धमाका करेगा आपके लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 3 प्राइवेट बैंक बताए, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआई बैंक। अब पीएसयू में भी अगर आप जाना चाहते हो तो 2 बैंक मेरे नजर में है। एक है पहला एसबीआई। एसबीआई के अंदर 1 डे में देखिए रिटर्न माइनस में है, 1 वीक के अंदर अगर हम रिटर्न देखते हैं माइनस में है, 1 मंथ के अंदर अगर हम देखते हैं तो 10% के हैं। 1 ईयर में अच्छा रिटर्न मिलेगा 35% का, 5 ईयर में बहुत अच्छा मिलेगा, यानी पैसा लगभग डबल 91%। मैक्सिमम रिटर्न अगर हम देखते हैं 2199%। और सरकारी बैंक है, कोई दिक्कत है ही नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, पैसा कहीं नहीं डूबेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखिए, यानी कि ये एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये कम है अभी भी, और होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 42 एनालिस्ट हैं, 42 में से 98% एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकारी बैंक है। पीयर होल्डिंग भी सरकार की है, तो होल्डिंग्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए 57% फिर भी है। म्यूचुअल फंड्स 12%, 13%, 11% अदर डीआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूट 10%। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें बैंक में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सरकारी बैंक है, लेकिन ये और बैंकों के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो चलेगा। एक बैंक और है फेडरल बैंक, जो मेरा फेवरेट है, मेरे स्टॉक में भी है, मेरे पोर्टफोलियो में
एक दिन में देखिए रिटर्न इसका, एक वीक में देख लेते हैं माइनस में है, 1 मंथ के अंदर हम देख लेते हैं 12%, 12.5%, 1 ईयर के अंदर अगर हम देखते हैं 19%, 5 ईयर के अंदर अगर हम देखते हैं 18%, और मैक्सिमम बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेंगे 8,207% के रिटर्न, वही 2000 में आया है बैंक। तो इसमें फोरकास्ट और देख लेते हैं एक बार, इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू ये कहती है कि ये अभी भी अंडर वैल्यूड है प्राइस इसका। 28 एनालिस्ट हैं, 28 में से लगभग 89% एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक बार सिर्फ होल्डिंग चेक कर लेते हैं, होल्डिंग प्रमोटर्स की कितनी है, वही है दोस्तों 0% दिखा रहा है, रिस्की है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको 11 स्टॉक्स बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टॉक बताए हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों आप इन स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें और चेक करें स्टॉक्स को एक बार, और फिर अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज इनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। दोस्तों ये मेरा चैनल है, अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए स्टॉक्स बहुत बढ़िया हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।